नमस्कार। आज हम बात कर लेते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की होने वाली अमेरिका यात्रा पर। जून में ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका की यात्रा करने वाले हैं। 21 जून को वो अमेरिका पहुंचेंगे। जब से नरेंद्र मोदी ने भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर अपना कार्यभार संभाला है, उसके बाद से ये उनकी छठी यात्रा है। दूसरी बार वहाँ के सदन को संबोधित करेंगे। लेकिन इस बीच में कुछ ऐसी घटनाएं घट रही हैं जिस पर बात करना ज़रूरी है। देश भर में और दुनिया भर में बहुत सारी ऐसी संस्थाएं हैं जो ये दावा करती हैं, जो ये अपना ढोल पीटती हैं कि वो मानवाधिकार के लिए काम करते हैं। उसी में एक संस्था है एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच। ये संस्थाएं कहती तो हैं अक्सर, और इनके बहुत सारे ऐसे काम दिखते हैं कि जिसमें ये दावा करती हैं कि ये मानवाधिकार के लिए दुनिया भर में लड़ाई लड़ रही हैं। लेकिन अगर पिछले कुछ समय से इन संस्थाओं की हरकतों को अगर आप गौर से देखें तो ये दरअसल टूल किट का एक गिरोह बनकर रह गई हैं। आप समझ रहे होंगे कि मैं इशारा किधर कर रहा हूँ। देखिए, एमनेस्टी इंटरनेशनल बहुत तरह के रिपोर्ट्स जारी करता रहा है, भारत को लेकर के भारत में काम करता रहा है। नरेंद्र मोदी की सरकार आने के बाद उस पर यह आरोप लगा कि वो विदेश से जो पैसा आता है, ख़ास तौर पर एनजीओज़ को जो पैसा मिलता है, जिसमें एक लाइसेंस मिलता है उनको, FCRA जिसे कहते हैं, उसके तहत उनकी पूरी कागजी कार्रवाई प्रॉपर नहीं थी और वो एक तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग का काम, आप मोटे तौर पे अगर समझें तो वो करते हुए दिख रहे थे। इसलिए FCRA का लाइसेंस उनसे छीन लिया गया। बाद में एमनेस्टी इंटरनेशनल को भारत में काम करने से भी रोका गया। तो इसका जो खुन्नस है, जिसको आप कहें, तो उसको निकालने के लिए ये संस्थाएं आप देखिए किस हद तक जा रही हैं। आपने देखा कि पिछले दिनों जब नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर थे तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री ने उनको किस तरीके से संबोधित किया। जाहिर सी बात है कि दोनों देशों के बीच के रिश्तों में व्यापार एक बहुत बड़ा फैक्टर है, और अगर छात्र पढ़ने भी जाते हैं किसी देश में तो भारत का पैसा उस देश में जाता है। फिर बहुत किस्म के ट्रेड होते हैं, और उसमें चूँकि भारत की आबादी इतनी ज़्यादा है कि एक तरीके से बाज़ार तो आप हैं ही, और दूसरी तरह से आप उन देशों के लिए एक IT सेक्टर्स में या जो टेक्नोलॉजी आप खड़ी कर सकते हैं उस सेक्टर्स में आप इस तरीके से काम करते हैं कि आप उनके लिए एक ट्रेड के लिए बहुत फ़ायदेमंद पार्टनर होते हैं। वैसी स्थिति में भारत से दुश्मनी मोल लेने की स्थिति में देश, दुनिया के कोई भी देश आज की तारीख में नहीं है, चाहे आप इस बात को अभी स्वीकार करें या बाद में स्वीकार करें। उसी परिस्थिति का हवाला देते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बॉस तक कह दिया, जिसको लेकर के मीडिया में बहुत सारी बातें हुई और तमाम तरह की बातें आप लोगों ने देखी सुनी होंगी। मैं उधर नहीं जाऊंगा। मैं आपको जिक्र कर रहा हूं कि आखिर ये टूल किट गैंग, जो एक तरीके से मानवाधिकार आयोग के तौर पर काम करती रही हैं, मानवाधिकार संस्थाओं के तौर पर काम करती रही हैं, वो किस तरीके से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ साजिश रचती है। देखिए, भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार की आप बहुत सारी कमियां, बहुत सारी गलतियां निकाल सकते हैं, जिस पर बात होनी चाहिए, जिस पर चर्चा आप करिए। लेकिन देश के प्रधानमंत्री का विदेश में जाने पर अगर कोई संस्था इस तरीके से उनके खिलाफ साजिश रचती है तो उस बात को करना बहुत ज़रूरी है। मैं इस बात को इसलिए आप लोगों के सामने उठा रहा हूँ कि इस पर आप लोगों को गौर करना चाहिए। BBC ने एक डॉक्यूमेंट्री बनाई, और उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के, उस डॉक्यूमेंट्री में कोई ऐसी चीज़ नहीं थी, मैंने दोनों एपिसोड्स देखे थे, उस पर हमने आपसे बात भी की थी, आपको बताया भी था। उन डॉक्यूमेंट्री में कोई भी ऐसी बात नहीं थी जो हम लोग नहीं जानते थे। आप समझिए, जो पहले से नहीं कही गई हो। और जिन तरह के आरोप उस डॉक्यूमेंट्री में लगाए जा रहे थे, उस आरोप को इसलिए निराधार माना जा सकता है क्योंकि सुप्रीम अदालत, जो भारत
का सुप्रीम कोर्ट है उसने नरेंद्र मोदी को उस मामले में कहीं कोई गुनहगार दोषी नहीं माना है। और बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को लेकर के जब यहाँ ब्रिटेन में, मैं आज आपसे ब्रिटेन में बैठ के बात कर रहा हूँ, तो यहाँ ब्रिटेन में जब नरेंद्र मोदी पर सवाल खड़े किए गए यहाँ की संसद में, तो यहाँ के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने साफ तौर पे कहा कि वो बतौर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के उस कंटेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। उसी डॉक्यूमेंट्री को एमनेस्टी इंटरनेशनल ने ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से ठीक पहले वहाँ पर कुछ ग्रुप्स में दिखाया। यानी अब जहाँ जहाँ प्रधानमंत्री जाएंगे वहाँ एमनेस्टी इंटरनेशनल क्या कर रही है कि बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को वहाँ पर वो शोकेस कर रही है। यानी आप गलत काम कर रहे थे तो भारत की सरकार ने आप पर रोक लगा दी, तो आप इतने खुन्नस में हैं कि भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ एक हद तक जाकर साजिश रचने को तैयार हैं और आप रच रहे हैं। तो स्थिति ये आगे बन गई है कि अब उसी तरीके की डॉक्यूमेंट्री 20 जून को एमनेस्टी इंटरनेशनल अब अमेरिका में भी दिखाने जा रही है। ऑस्ट्रेलिया में दिखाया, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने कहा मोदी इज ए बॉस, कहानी खत्म, आपकी किसी बात का कोई असर नहीं हुआ। हजारों लोगों ने उनके कार्यक्रम में शिरकत की, मोदी मोदी के नारे लगाए, जो भी ट्रेड पे साइन होना था, जो भी बातें होनी थी, वो सब चीज़ें चल रही हैं। उसके बाद जो एक विरोधी गैंग है उसने कहा कि कुछ राज्यों के छात्रों को आने से ऑस्ट्रेलिया ने रोक दिया। उसकी तह में नहीं गए कि वो क्यों रोका, और ऐसा कोई फरमान जारी नहीं किया कि आप सबको रोक देंगे। वो उन जगह के छात्रों की एजुकेशन क्वालिफिकेशन को लेकर के सवाल खड़े कर रहा है। भाई वो अपने देश में गार्बेज तो नहीं आने देगा, कोई भी नहीं आने देगा। अगर भारत में रोहिंग्या के नाम पर गार्बेज आ रहा है तो आप उसका भुगतना भुगतेंगे। यूरोप के देश जिस तरीके से बहुत सारे देशों का गार्बेज अपने देश में लेकर आए हैं, उसका भुगतना वो भुगत रहे हैं। मैं उधर अभी नहीं जाऊंगा, मैं आपको अभी नरेंद्र मोदी पर ही सीमित करता हूं कि जब नरेंद्र मोदी 21 जून को जब वो पहुंचेंगे, उनको राष्ट्रपति बाइडेन रिसीव करेंगे। 22 जून को उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी जाएगी, वो सदन को संबोधित करेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। लेकिन 20 जून को ठीक मोदी के पहुंचने से पहले कुछ डायरेक्टर, प्रोड्यूसर्स और कुछ बुद्धिजीवियों को इकट्ठा करके एमनेस्टी इंटरनेशनल फिर वो डॉक्यूमेंट्री शोकेस करेगी, और इस बार उसको ह्यूमन राइट्स वॉच का भी साथ मिला है। यानी दोनों संस्थाएं मिलकर ये पूरा प्रयास कर रही है। मैं इस जिक्र इसलिए आपसे कर दिया कि आप इन तरह की संस्थाओं पर नज़र रखिए। देश में दुनिया भर की तमाम ऐसी संस्थाएं लगातार काम करती हैं, और इन संस्थाओं को हमारे देश की मीडिया एक ऐसे तरीके से दिखाती है कि ये बहुत बड़ी संस्था है और इनसे सम्मानित हो जाना, इनसे अवार्ड ले लेना या इनकी प्लेटफॉर्म पे आ जाना बहुत बड़ी बात हो जाती है। दरअसल ये जिसको हम टूल किट कहने लगे हैं, ये टूल किट गैंग के ही सदस्य हैं, जिनको भारत की तरक्की से मतलब नहीं है, जिनको भारत की कमियां दुनिया भर में बेच करके जिनको लाभ लेना है, जिनको दुनिया भर से वो पैसे उठाने हैं जो भारत में जो समस्याएं नहीं हैं उसको भी समस्या के तौर पर दिखा करके वो पैसे उठाते रहे हैं। और उसी दिशा में अब ये स्थिति आ गई है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस जिस देश में जा रहे हैं वहाँ ये संस्थाएं बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री को दिखा रही है। जिस देश में बीबीसी है उस देश के प्रधानमंत्री ने उस डॉक्यूमेंट्री को जब इंडोर्स नहीं किया, कहा कि हम उसके कंटेंट से इत्तेफाक नहीं रखते। ठीक है, अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात है, आप दिखाते हैं, आप दिखाइए, आप अपनी बात कह रहे हैं, लेकिन भारत के लोगों को समझने की ज़रूरत है कि अगर भारत के प्रधानमंत्री के खिलाफ दूसरे देश में कोई ऐसी संस्था साजिश रच रही है, ये बात नरेंद्र मोदी की नहीं है, ये बात भारतीय जनता पार्टी की नहीं है, ये बात भारत के प्रधानमंत्री की है। और देखिए, होगा तो कुछ नहीं, जैसे ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री ने कहा मोदी जे बॉस,
बाइडेन कुछ और कह देंगे, वहाँ सब कुछ अलग तरीके से होगा, भीड़ वैसे ही इकट्ठा होगी, वहाँ भी मोदी मोदी के नारे लगेंगे, क्योंकि यही होता आया है पिछले 9 सालों से, हम देख रहे हैं दुनिया भर में जहाँ मोदी जाते हैं। मोदी की सरकार की कमियों को भारत के मंच पर उठाने वाली संस्थाएं भारत के मंच पर उठाएं, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों की संस्थाएं अगर भारत की कमियों को दिखा करके पैसा कमा रही हैं तो उस पर अंकुश जरूरी है। समझ रहे हैं ना आप? फिर मिलेंगे, बात करेंगे किसी और मुद्दे पर। तब तक के लिए नमस्कार।